गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश और एक कक्षा 8 के बच्चों के लिए। वर्कशीट नंबर हमारे आज की है 16 और आज की तारीख 18/11/2020। तो यहाँ पे सभी बच्चे जानते हैं कि आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज की वर्कशीट हमारी पोम ज्योग्राफी लेसन, ये जो पिछली वर्कशीट में भी हमने यही पढ़ा था ज्योग्राफी लेसन के बारे में। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट, इन द लास्ट वर्कशीट यू रीड ए पोम अबाउट द perspective of a man who sees the city of above seated in ए जेट प्लेन। तो आपने पिछली जो वर्कशीट दी तो उसमें भी यही पढ़ा कि हम एक कविता की चर्चा कर रहे हैं कि एक आदमी है, तो उसका नाम क्या है? जुल्फाकिर घोष, जो कहाँ पे बैठा हुआ है? एक जेट विमान में बैठा हुआ है जो कि हवा में उड़ रहा है। ओके, तो देख रहा है कि ऊपर से उसे कैसे कैसे पृथ्वी अर्थ दिखती है, तो उसी के बारे में वो चर्चा यहाँ पे हमसे कर रहा है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब हमसे कर रहा है। तो शुरू करें। नेम ऑफ द मैन हुज पर्सपेक्टिव वी रीड द लास्ट वर्कशीट सांताज, कि जो हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था, तो इस जो पिछली सांताज हमने जो पढ़ी थी, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था, तो उसके लेखक कौन है? तो कौन बता रहा है हमें? जुल्फाकिर घोष। ओके स्टूडेंट, तो अब हम नाउ लेट रीड द रिमेनिंग पोम एंड सी व्हाट हैपन व्हेन वी गो मच हायर। अब हम इस नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या घटित हो रहा है वो सब के बारे में हमें बता रहा है, और अधिक बारे में हम उसके बारे में जानेंगे। तो देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसको मतलब अब हमें यहाँ पे वो जेट विमान में बैठा हुआ है, तो अब आगे उसकी चर्चा वो कर रहा है। तो ठीक है, तो उसको देख रहा है कि उसको अर्थ के बारे में और क्या क्या दिखा, तो उसके बारे में वो बता रहा है। तो व्हेन द जेट रोज 6 मील हाई, कि जब जेट विमान 6 मील की ऊंचाई पर था। इट वॉज द क्लियर अर्थ वॉज राउंड, कि ये सब उसे क्लियर हो गया था कि पृथ्वी क्या है? राउंड। द अर्थ वाज द राउंड, पृथ्वी राउंड मानी गोल है। पृथ्वी क्या है बेटा? गोल है। एंड दैट इट मोर सी द लैंड, और उसको ये भी पता लग गया कि जो पृथ्वी है मतलब भूमि के ऊपर बहुत सारा क्या है? सी मानी पानी, सागर मतलब सागर, कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा क्या है बेटा? पानी ही पानी है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि ये समझना उसके लिए मुश्किल हो गया कि जो मानव है वो पृथ्वी पे सभी जगह पाया जाता है, लेकिन अलग अलग उसके विभिन्न रूप उसको देखने को मिले। तो क्यों द हेट ईच अदर, तो उसने देखा जो मानव है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्या करता है? हेट मानी घृणा करता है, कि जो मानव प्रजाति है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा घृणा करती है। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, और जो सिटियाँ हैं वो अलग अलग वहाँ पे बनी हुई है और अलग अलग वहाँ मानव रहते हैं और एक दूसरे को मार काट भी करते, किल मानी मारना। तो फ्रॉम द दैट हाई इट वाज नो क्लियर, तो मतलब ऐसा लोग क्यों करते हैं, ये सब उनको वहाँ से क्लियर नहीं हो रहा था कि जो मानव प्रजाति है वो एक दूसरे को क्यों मारने पे तुली हुई है और क्यों एक दूसरे से घृणा हो रही है, ये सब उसको क्लियर नहीं हो रहा था। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स बिगिन क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। व्हाट वाज द हाइट दैट जेट विमान अटेंड, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि जो जेट विमान था कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा था। तो इसमें इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कितना? 6 मील, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 6 मील। ओके स्टूडेंट,
तो आप सब भी क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, व्हाट डज द पोट लर्न अबाउट द अर्थ। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिला कि पृथ्वी क्या है बेटा, अर्थ इज द राउंड, दैट द अर्थ वाज द राउंड। ओके, पृथ्वी गोल है। व्हाट वाज द थ्रेड द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, कि जो ये अब देखते हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन में तो आपने देख ही लिया कि 6 मील हो गया। दूसरे क्वेश्चन में व्हाट वाज द पोट लर्न अबाउट द अर्थ, कि हमने क्या देखा, पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी के बारे में क्या सीखा, दैट द वाज इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तीसरा क्वेश्चन हमारा व्हाट वाज द थ्रेड ऑफ द लॉजिक, कि ज्योग्राफी का क्या लॉजिक है, मैन, क्या है, मैन, क्योंकि किसने बनाया है सारी पृथ्वी के, जब अंतर्गत हम बातें करते हैं तो किसकी बातें करती है, यहाँ पे मैन की बातें होती है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है मेक ए लिस्ट ऑफ रेम बर्ड फ्रॉम अबव मेंशन, कि जो ये शांताज है तो इसमें जो समानार्थी एक जैसे ध्वनि निकलती है, रिमेनिंग वर्ड क्या होते हैं, जो एक जैसी ध्वनि निकलती है। ठीक है, हाई, देखो यहाँ पे आपने पढ़ा ना हाई, तो यहाँ हो गया वाई, तो निकल रही है नहीं निकल रही एक जैसी ध्वनि, तो वही हमारे रेमिंग बर्ड्स होते हैं। लैंड, अंडरस्टैंड होता है ना, राउंड, फाउंड, देख रहे हो आप, तो ये हमारे इसमें दैट, हेट, तो ये हमारे रेमिंग वर्ड हो गए। तो इनको हमें लिखना है और याद भी करना है। अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा बच्चों, स्टेट वन थिंग्स दैट बिकम क्लियर एंड वन थिंग्स दैट रिमेनिंग अनक्लियर द पोर्ट। तो इट वाज क्लियर दैट वाज द राउंड, कि ये तो क्लियर हो चुका था पृथ्वी क्या है, गोल, बट इट वाज अनक्लियर दैट वाई पीपल हेट ईच अदर, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि लोग क्यों एक दूसरे से घृणा करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चे इस फॉर्म की क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अपनी कॉपी में हल करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू। कोरोना चल रहा है बेटा, तो सभी बच्चे अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक भी करें, अधिक से अधिक बच्चों को फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय बाय।